कान्हा के उठने से पूर्व ही मैया बढ़िया सा माखन आदि सब दूध तैयार रखती थी। लेकिन आज तो ठाकुर जी शीघ्र ही उठ गए। जैसे ही उठे तो मैया दधि मंथन कर रही थी। दोनों भुजाओं के मध्य से निकलकर मैया के बीच में जाकर खड़े हो गए और मैया का मुंह पकड़कर कहने लगे, मैया तुझे तेरा दूध प्यारा कि तेरा पूत प्यारा? मैया बोली, लाला ये कोई पूछने की बात है? अरे मुझे तो सदैव के लिए मेरा पूत प्यारा। भगवान बोले, चल फिर अपनी गोद में बिठा और प्रेम से मुझे अपना दुग्ध पान करवा। ठाकुर जी 4 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी भी अपनी मैया का दुग्ध पान करते हैं। ऐसा भी वर्णन करते हैं कि जब ठाकुर जी ने गोवर्धन उठाया, 7 दिन 7 रात्रि उपरांत 7 वर्ष के थे कन्हैया। जैसे ही 7 दिनों बाद गोवर्धन को रखा तो कोई आकर भगवान के चरण दबाने लगा, कोई भुजा दबाने लगा, कोई दूध देने लगा। कह रहे, कन्हैया तुझे कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? लेकिन जैसे ही यशोदा मैया सामने आई तो ठाकुर जी ने सबसे निवेदन किया कि आप सब चले जाइए, और मैया से कहा कि मैया तुम अपने दुग्ध का पान करवाओ। अरे तुम्हारे पयोधर का पान कर ही मेरा कष्ट दूर होगा। 7 वर्ष के है कन्हैया, लेकिन फिर भी अपनी मैया को कितना सुख देते हैं। आज जैसे ही गोद में बैठकर दुग्ध पान करने लगे, सो इस सामने चूल्हे पर औंट रहा दूध जो था उफनने लगा। विचार करने लगा कि मेरे रहने का तो कोई उद्देश्य ही नहीं। अरे यदि भगवान मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो मैं क्यों जीवित रहूं? सोई वह दूध उफनते उफरते पात्र से बाहर गिरने लगा। मैया की नजर जैसे ही दूध की ओर गई, लाला को वही पटका और सीधे दूध की ओर भागी। ठाकुर जी को इतना क्रोध आया, अरे मेरे और मेरे भक्त के मध्य में जो विक्षेप करेगा, ऐसी वस्तु को तो मैं नष्ट ही कर दूंगा। सोई ठाकुर जी ने सिलवट्टा उठाया और जिस मटके में मैया दधि मंथन कर रही थी, सर्वप्रथम जाकर उस मटके को फोड़ दिया। लंबा बांस पकड़ा और गौरस भंडार में जितने मटके थे सब फोड़ दिए। मैया जैसे लौटी तो क्या देखा कि गौरस भंडार में जितने मटके थे सब फूटे। मैया को इतना क्रोध आया, अरे यदि लाला को आज दंड नहीं दिया तो लाला बिगड़ जाएगा। सोई मैया ने उठाई छड़ी और छड़ी उठाकर अब लाला के पीछे भागने लगे। आज समस्त देवी देवता आकाश में विद्यमान होकर इस स्वरूप को जब देख रहे हैं तो देखकर बार बार यशोदा के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। अरे यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। आज मैया के केशों में जो लगे बाल थे, केशों में लगे जो पुष्प थे, वो भी मानो बार बार केशों से निकलकर धरती पर गिरने लगे, मैया के मार्ग में आने लगे, मैया का पुष्पार्चन करने लगे। अरे मैया हम तेरे केशों में लगने योग्य नहीं। त्रिलोकी नाथ, जगत के नियंता, जो इस संसार का पालन करते हैं, आज वह तुमसे भयभीत होकर भाग रहे हैं।
अब तो ठाकुर जी हर गली से भागते, मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर भागती। अब तो दूर गोप गवाले देख रहे हैं कि आज तो हमारे प्रिंसिपल पकड़े जाएंगे, आज तो प्रिंसिपल को बढ़िया दंड मिलेगा। सोई कुछ दूरी पर जाकर मैया थक गई। जैसे ही थक कर बैठी तो ठाकुर जी बार बार पीछे मुड़कर देखते थे, अरे मैया कहाँ रह गए। तो जैसे ही वृक्ष के पीछे छुपकर मैया को देखा तो दूर से भगवान ने आवाज लगाई, अरे मैया कहाँ गए हो। मैया बोली, लाला मैं थक गई। ठाकुर जी बोले, लाला तेरी ये थकावट कैसे दूर होगी। मैया बोली, जब मेरा लाला भाग के आएगा और मेरे हृदय से लग जाएगा, मेरा ये कष्ट स्वतः दूर हो जाएगा। ठाकुर जी बोले, मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों। बोले तेरे हाथ में ये छड़ी, तो मुझे छड़ी से मारे। जैसे ही भाव रखा, मैया ने छड़ी पकड़ी और दूर फेंक दी। बोले अब तो आजा। सोई ठाकुर जी भागते हुए गए और मैया के हृदय से लग गए। मैया को आनंद तो खूब मिला, लेकिन विचार करने लगी दंड देना अत्यधिक अनिवार्य। सोई नेत्रों का रंग, चेहरे का ढंग बदला और सब बदलकर ठाकुर जी की भुजा पकड़ी और बोली, चल अब आया हाथ में। सोई भगवान को पकड़कर लेकर जाने लगी। जैसे ही लेकर गई, उखल से बांधने का प्रयास किया। तदपि द्वयोंगलम नूनम यद यदा तद बंधनम। हर बार 2 उंगली छोटी पड़ जाती। लेकिन जब भगवान ने मैया को देखा, प्रश्वेत के बिंदु देखे, चेहरे पर पसीना देखा, जब मैया को कष्ट होते हुए देखा, तो ठाकुर जी स्वतः बंध गए। देखिए बंधु, यशोदा जीवात्मा और हम सब भी एक प्रकार से जीवात्मा का स्वरूप है, और ठाकुर जी परमात्मा। अभी के लिए तो छड़ी लेकर हम भगवान के पीछे भागते हैं। अब वह छड़ी क्या है? असद गुण, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब असद गुण वह छड़ी का रूप है। हम छड़ी लेकर भगवान के पीछे तो भागते हैं, भगवान से कहते हैं प्रभु आइए हमारा आलिंगन करिए, लेकिन भगवान कहते हैं अरे जब तक तुम्हारे पास वो छड़ी है मैं तुम्हारे पास तब तक नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे ही हम अपने जीवन में उस छड़ी को फेंक देते हैं, इन असद गुणों से निवृत्त हो जाते हैं, उसी क्षण मानो ठाकुर जी प्रत्येक प्रकार के बंधनों से हमें मुक्त करके अपना आलिंगन करने का ये सत सौभाग्य हमें प्रदान करते हैं। आज मैया ने लाला को उखल से बांधा, पूरे आंगन में विचरण करने लगे ठाकुर जी। और तभी नंद महल के आंगन में 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन के वृक्ष, जो कुबेर के पुत्र नल, कुबर और मणिग्रीव थे, जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया था, अतोरहत स्यावरताम स्याताम नैवं यथा पुनः स्मृति स्यान्मत प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्। सब इधर देखिए, कथा की ओर ध्यान दीजिए। नारद जी ने श्राप दिया था वृक्ष बनने का, लेकिन शास्त्र आज्ञा करता है क्रोधोपि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध भी एक प्रकार से वरदान तुल्य होता है।
आज जो नारद जी ने क्रोध किया उसके फलस्वरूप आज उन दोनों नलकूबर और मणिग्रीव को ठाकुर जी के दर्शन करने का यह सत सौभाग्य मिला। जैसे ही ठाकुर जी उन वृक्षों के मध्य से निकलने लगे, अब ठाकुर जी तो आगे से निकल गए, लेकिन पीछे उखल तिरछी हो गई और जैसे ही भगवान ने झटका मारा, सोई वह विशाल वृक्ष धरती पर गिर गए और उन दोनों वृक्ष के मध्य से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। प्रकट होकर सर्वप्रथम उन दिव्य पुरुषों ने ठाकुर जी की स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। जैसे ही ठाकुर जी की स्तुति करी, सोई भगवान ने उन दोनों को क्षमा किया और वह दोनों दिव्य पुरुष में परिणत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए।